जिसका नाम था रंभ, दूसरे का नाम था करम। रंभ और करम दोनों गए तपस्या करने। रंभ और करम जब तप करने के लिए गए, तप करने के लिए जल में बैठकर रंभ और करम तप कर रहे थे। दोनों बैठे हर हर महा, रंभ और करम दोनों बैठकर तप कर रहे थे। और तभी उसी समय पर एक मगर आया। मगर ने आकर करम को खाया। करम को खाया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, मेरा भाई चले गया, और हम संतान के लिए, पुत्र के लिए तप कर रहे थे, और मेरा भाई ही चले गया तो पुत्र किस काम का। रंभ ने कहा मैं तप यहाँ बैठकर नहीं करूंगा, पानी में। और रंभ गए, चारों तरफ से अग्नि लगाकर रंभ तपस्या करने बैठे। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो रंभ तुमको क्या चाहिए। रंभ ने कहा महाराज हमारे यहाँ पुत्र नहीं, हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कुछ बात। ब्रह्मा जी ने कहा रंभ तुम जब तप कर कर यहाँ से उठकर जाओगे और जिसको भी तुम प्रेम से देख लोगे, बस उसी से तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा, जिसको तुम प्रेम से देखो। रंभ उठा, जा रहा था, सामने से एक महिष निकल गया। महिष महिष निकल कर गई, और भैंस जब निकल कर गई, उस भैंस को, उस महिष को रंभ ने प्रेम से देख लिया, और प्रेम से देखते ही उस भैंस का गर्भ किया। उस महिष का गर्भ किया, महिष गर्भवती हो। भैंस जब गर्भवती हुई अपने घर गई, तो जो भैंस का जो भैंसा था, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ कैसे किया। उसने ध्यान लगाकर देखा, मालूम पड़ा कि रंभ का गर्भ इसको किया। क्रोध में आ गया भैंसा, और वो महिषा जाकर, भैंसा ने जाकर रंभ को पांव से और सिंग से रोंद रोंद कर मार दिया। रंभ मर गया, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता लगी हुई है, उसमें रंभ को सुलाया गया है, लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे। इतने में वो जो गर्भवती भैंस है, महिष है, उसको लगा इसका गर्भ मेरे उदर में है, तो ये मेरा पति हुआ, मैं इसकी पत्नी हुई, और आज मेरा पति जा रहा है तो मैं इसके साथ सती हो जाती हूँ। और जैसे ही अग्नि लगी और भैंस उस अग्नि में कूद गई, जैसे ही महिष उसमें कूदी, कूदते से ही, धधकती हुई अग्नि में कूदते ही उस महिष का, उस भैंस का एक पुत्र हो गया, जिसका नाम महिषासुर हो गया। क्या नाम पड़ा? जन्म क्या बोलिए? महिषासुर का जन्म। उसने ब्रह्मा जी का तप किया, और तब ब्रह्मा जी का करा। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए, अगर मरूं तो किसी स्त्री के हाथ से मरूं। महिषासुर को मालूम था कोई स्त्री में इतनी प्रबलता नहीं हो सकती जो मुझे मार सके, मैं अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से। भगवान ने कह दिया, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ तुम स्त्री के हाथ से ही मरोगे। अब इतना उपद्रव महिषासुर ने मचाया, इतना उपद्रव मचाया साहब, महिषासुर ने यज्ञशाला, मंडप, मंदिर, देवालय सब तोड़वा दिए, बड़े परेशान। महिषासुर को उपद्रव देखा, सारे देवता गए भगवान विष्णु के पास। नारायण 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 ने पूछा क्या बात है। महाराज न लक्ष्मी, न ब्रह्माणी, न इंद्राणी, किसी देवी में कोई सामर्थ्यता नहीं कि जो महिषासुर। शंकर भगवान के पास गए भोलेनाथ, शिव जी ने पूछा क्या हुआ। महाराज महिषासुर को मारना है, स्त्री की जरूरत है, कोई नारी मार सकती है। तो भगवान शंकर बोले पार्वती ये लक्ष्मी से कहो ना, ब्रह्माणी से कहो, लक्ष्मी से कहो, ये मार सकती है। भगवान विष्णु ने कहा महाराज नारी वो होना चाहिए जो अपने पति से कभी ऊंची आवाज में बात ना करे, जिसने कभी अपने पति को अपशब्द ना कहा हो, बस वही मार सकती। लक्ष्मी ने तो एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया था, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया। पुराण उठा कर देखिए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी की व्रत कहाँ होती है? पता है कोई लक्ष्मी जी का व्रत?
ये बेबो लक्ष्मी का व्रत करती है यार, पुराना व्रत नहीं है तो आज का चालू हुआ है। दीपावली का आप जो लक्ष्मी जी का व्रत करती हो, कोई पुराण में नहीं लिखा कि लक्ष्मी जी का व्रत करो आप दीपावली, कहीं नहीं लिखा, वो तो अपनी मर्जी से कर लो तुम्हारे। लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है, ना सरस्वती का कोई व्रत है। क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि लक्ष्मी जी ने अपने भगवान विष्णु, एक बार माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु उस समय पर वहां आ गए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को देखा, देखकर भगवान नारायण हंस दिए। जैसे ही हंसे लक्ष्मी को क्रोध आ गया, नारायण तुम मेरे को देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए। भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा तो भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार, कौन सा अवतार? किसके कारण? लक्ष्मी। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया। कब दिया ब्रह्माणी? जब पुष्कर राज में यज्ञ हो रहा था। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा जल्दी चलो, मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी चलो। ब्रह्माणी बोली मैं अभी आ रही हूँ, तैयार होकर। ब्रह्माणी आई, सरस्वती तैयार होकर गई, चलो जल्दी तैयार होने, जल्दी चलो यज्ञ का मुहूर्त निकल जाएगा। ब्रह्माणी बोली अभी आई। 1 घंटा निकाल दिया ब्रह्माणी ने तैयार होने में, पर आई नहीं आई। तब ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्मदेव मुहूर्त निकल रहा है, फिर यज्ञ गया, फिर नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें जो करना करो। इतनी देर में ब्राह्मणों ने एक गाय को पकड़ कर लाए, गौ माता को पकड़कर खड़ा कर ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करी। जैसे ही वेद की ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर दिया। किसको प्रकट करा? जम के बोलो, गायत्री। वेद माता गायत्री गाय के मुंह से प्रकट हो गई और प्रकट होते से गाय माता गायत्री को ब्रह्मा जी के पास गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया। इतने में सरस्वती तैयार होकर आ गई, ब्रह्माणी तैयार होकर आ गई। और ब्रह्माणी तैयार होकर आकर देखा, वाह ब्रह्मदेव, तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया है। मैं ब्रह्माणी आपकी धर्म पत्नी आपको श्राप देती हूँ ब्रह्मदेव कि पूरी पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं हो, केवल एक ही जगह है पुष्कर की भूमि जहां तुमने यज्ञ करा, यहाँ तुम्हारा मंदिर होगा, बाकी तो कहीं नहीं। ब्रह्मा जी का मंदिर किसी जगह पर नहीं, क्योंकि ब्रह्माणी का श्राप। इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया था, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, और तभी माता पार्वती ने भगवान शंकर को कोई अपशब्द नहीं। इसलिए आज भी छठ का व्रत पार्वती का, तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती का, जितने भी व्रत होते माता जी के, चतुर्थी, पंचमी, छठ, तीज, सारे व्रत माता पार्वती के, लक्ष्मी के नहीं, ब्रह्माणी के नहीं, सब